अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी रेसिपी और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी। रिमझिम बरसता सावन हो या फिर गर्मी हो, सर्दी हो, सभी में ये मोमोज़ अच्छा लगता है। स्टीम्ड होता है, गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे अभी बारिश शुरू हो तो पकौड़ा ना छान करके आप ये स्टीम्ड मोमोज़ बना लीजिए। इसे आप बना करके फ्रीज़ करके स्टोर करके रख सकते हो। जब भी दिल करे चाहे आप बस स्टीम कीजिए और खाइए। तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप हमने लिया है मैदा, इसमें 1 टीस्पून बटर, हाफ़ टीस्पून नमक। ठंडा पानी से इसका एकदम सॉफ्ट सा लेकिन चिपचिपा नहीं डो बनाना है, इसीलिए पानी इस्तेमाल करना है ठंडा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट सा डो बना लेना है। आप चाहें तो मैदे की जगह पे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डो को ढक करके रख देंगे आधे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। तब तक मोमोज की फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए पत्ता गोभी मेन है। पत्ता गोभी को हमने यहाँ पे रफली कट कर लिया है। वैसे ही 200 ग्राम के करीब लेना है कैरेट। तो मेन इसमें पत्ता गोभी होता है, कैबेज और कैरेट। तो इसका टिप्स ये है कि मोमोज़ उतना ही सॉफ्ट, उतना ही लचकदार, मुंह में जाके बिल्कुल घुल सा जाएगा। तो मेन ट्रिक्स यही है कि सब्जियों को एकदम फाइन चॉप करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हो हाथ से। बहुत ही फाइन सा बारीक वाले से ग्रेट करना है। जैसे यहाँ पे हमने तो 1 पत्ता गोभी लिया है, 250-200 ग्राम के करीब गाजर लिया है। सबको चॉप करके इसका फिलिंग रेडी करके स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी दिल चाहेगा सिर्फ आटा लगाएंगे, मोमोज़ बना करके खा लेंगे, फटाफट बन जाएगा। अगर फिलिंग रेडी रहेगी तो आप चाहें तो मोमोज़ बना के भी फ्रीज़ करके रख सकते हो। अब यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया है तेल, हाफ़ टी स्पून डाला है ज़ीरा, वैसे ही 2 पिंच हींग डालना है। हल्का सा ब्राउन हो जाए तो 1 फ्रेश लाल मिर्च बारीक कट की हुई डाल दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल दें। चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक डालना है और इसको हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून। और ये है मेरा ऑल पर्पस मल्टीपर्पज़ मसाला, 1 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया। हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद चॉप सब्ज़ी डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैरेट डाल दिया है और सारी सब्जियां मिक्स करेंगे मसाले में, जैसे पत्ता गोभी और कैरेट। आप चाहें तो बॉइल्ड कॉर्न डाल दीजिए, स्प्रिंग अनियन, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। अब भून लेना है हाई फ्लेम पे। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से भुन गया। ये फिलिंग रेडी है, आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मोमोज़ बनाना शुरू कर देंगे। तो मोमो में बस 2-3 ट्रिक्स ही है। जैसे सब्जियाँ एकदम फाइन चॉप किया हुआ हो, डो एकदम सॉफ्ट बना हुआ हो लेकिन स्टिकी नहीं हो, और मोमोज़ के लिए जब आटा हम लेंगे लोई का तो एकदम छोटा लेंगे। इससे मोमोज़ देखने में अच्छा लगता है, खाने में इतना अच्छा लगता है, जितना भी खा लो पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरता है। एकदम पतला पतला बना हुआ रहता है। तो इसमें आप मोमोज़ को हर तरह से आप फोल्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबसे मेरे को आसान यही लगता है। तो जैसे दिल चाहे वैसे आप मोमोज़ बना सकते हो। यहाँ पे सारा मोमोज़ हमारा बन गया है, बहुत सारा मोमोज़ बन गया है। अब हमने पैन में पानी चढ़ा दिया है, 1 लीटर करीब पानी उबलने लगा है। तो अब प्लेट में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लें ताकि चिपके नहीं। अब एक एक करके सारा मोमोज़ प्लेट में फैला देंगे, और जिस भी बर्तन में आप पानी उबाल रहे हो उसी में ये प्लेट डाल देना है, डाल के ढक देना है। यहाँ पर आप देख रहे हो पैन में पानी अच्छे से उबल गया है, बहुत अच्छे से। तो बचा करके डाल देना है प्लेट, और ये मोमोज़ रेडी है। ये आप ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये टेस्टी सा मोमोज़ बना करके ट्राई कीजिए। वेज मोमोज़ घर पे बहुत आसानी से बनता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।